आज हम बात कर रहे हैं स्कोडा काइलाक ऑटोमेटिक प्रेस्टीज टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। ऑटोमेटिक हम ड्राइव कर रहे हैं, ये गाड़ी पेट्रोल में ही आती है, तो इसमें एक एक डिटेल के बारे में हम बात करेंगे कि क्या ड्राइव क्वालिटी है, कैसी नहीं है, क्या इसमें होना चाहिए था, क्या नहीं। कंपेयर भी करेंगे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर से कि वैल्यू फॉर मनी इस गाड़ी को क्या बनाता है, क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस गाड़ी की, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टेबल वगैरह तो सारे फीचर्स आते हैं। ये 10.25 का इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है। डिजिटल इसमें आपका क्लस्टर ये वाला है। हाइट कहीं ना कहीं 6 फीट 2 इंच है, तो हेडरूम इस गाड़ी में कितना मिल रहा है। तो मैंने इस गाड़ी को पूरा लोअर पे सेट कर लिया है सीट को, तो इतना मैसिव मेरे को हेडरूम मिल रहा है, तो हेडरूम की कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। पीछे बैठ के दिखाएंगे कि क्या स्पेस है क्या नहीं। इस बार अगर इसका डिजिटल पूरा अगर इंस्ट्रूमेंट आप देखोगे इस तरह से कुछ है, और इसमें ये जो किक मिलता है ना ऑटोमेटिक में, एकदम से जो गाड़ी उठती है, ये वाला यार एक यूएसपी है इस गाड़ी का। जो इस सेगमेंट में बलिनो आ रही है, स्विफ्ट आ रही है, डिजायर आ रही है, या i10 i20 वॉट एवर दैट इज, उन गाड़ियों में नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये 7.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है इस गाड़ी की। और इतनी कॉम्पैक्ट गाड़ी मतलब बनाई है स्कोडा ने अपने यूजर्स को ध्यान में रखते हुए। तो अभी जो टॉप सेलिंग स्कोडा का बनता जा रहा है वो काइलाक बनता जा रहा है, क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं ओवर द अदर ब्रांड्स, बिकॉज स्कोडा इज नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी एंड द मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड क्वालिटी। अगर बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की एक एक करके देखोगे, फिनिशिंग देखोगे, तो what kind of premium work Skoda has done into this, very premium। यानी इस तरह से कुछ इसका साइड का टेक्सचर भी है। एक एक करके इस चीज़ों पे हम आते हैं। अगर हम बात करें इसके पूरे इन फीचर्स वगैरह की, टॉप ऑफ द लाइन में क्या है, ऑटोमेटिक इसमें पूरा क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, लॉक अनलॉक गाड़ी का यहीं से ऑप्शन मिल रहा है, हैजार्ड लाइट यहीं से है, फ्रंट सीट्स इसमें वेंटिलेटेड है, ये मैंने अभी फुल में ऑन करी है, पैसेंजर भी वेंटिलेटेड है, तो काफ़ी अच्छी इसमें कूलिंग सीट से भी हमें मिल रही है। इस अगर सेगमेंट में, इस मॉडल में ये फीचर्स अगर दिए गए हैं, तो काफ़ी कुछ स्कोडा इसमें सोच रहा है यूजर्स के बारे में भी। इस तरह से कुछ इसका है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का पैड दिया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें एक पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक हो सकता था, जो नहीं हुआ है। टॉप ऑफ द लाइन हम चला रहे हैं, अगर होता तो और ज़्यादा थोड़ी गाड़ी प्रीमियम में चली जाती। अब बात करते हैं और फीचर्स क्या है इस गाड़ी में। पूरा आपको एक सनरूफ मिलेगी, आपको मैनुअली कर्टेन हटाना पड़ेगा, काफ़ी मैसेज मिल रहा है सेगमेंट के हिसाब से। ओपन आप आराम से कर सकते हो, क्लोज दो वन टच है, आराम से कर पाओगे। इसमें ये जो आपका ऑटो डिमिंग IRVM भी इसमें दिया गया है, LED लाइट्स वगैरह यहाँ पे फ्रंट और बैक की भी यहाँ पे दी गई हैं। काफ़ी सोच रही है स्कूटर उस बारे में। यानी यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलेगा ड्राइवर साइड में, और पैसेंजर साइड में आपको मिरर मिलेगा, जो कि फिर एक अच्छा फीचर है। अब हम इस गाड़ी को एक हाईवे पे यहाँ पे चढ़ाएंगे एंड देन इसकी ड्राइव क्वालिटी का टेस्ट करेंगे कि अगर राइड क्वालिटी हम गाड़ी की देखें तो कैसी आ रही है, कैसी नहीं। और जो रोड प्रेजेंस है ना गाड़ी की, वो एक बाहर से अगर कोई लोग देखेगा तो उनको लगेगा पोशाक मतलब लेवल की गाड़ी कोई आ रही है, क्योंकि सामने से कहीं ना कहीं उसको रिजेंबल ही गाड़ी करती है। डिज़ाइन एक्सपीरियंस वहीं से कहीं ना कहीं उठाए गए हैं। अगर इस स्क्रीन पे आप देख रहे हो तो गाड़ी पूरा में दिखा रही है कि यार कौन से अभी गियर में है, क्योंकि मैन ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर रहा है बट उसको देखता है। यहाँ पैडल शिफ्टर्स भी अगर आप देखोगे हमारे पास है, तो अगर इसको मैं लोअर करके उठाऊंगा तो उसमें आराम से उठेगा। ये जो किक मिलेगा ये नॉर्मली और गाड़ियों में इस सेगमेंट में नहीं मिलता है। अब एक बार रोक के हम आराम से देखते हैं कि इसका पूरा 0 to 100 गाड़ी में कितने सेकंड्स में हो रहा है, वो हम इस गाड़ी का टेस्ट करते हैं। सबसे पहले गाड़ी को हम यहाँ साइड में एक बार रोक लेते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि हमने यहाँ पे सीट वेंटिलेशन वगैरह ऑफ कर देते हैं, ट्रैक्शन इसमें ऑफ कर देते हैं, और बात करते हैं AC हमने ऑफ कर दिया है। अब 0 to 100 इस गाड़ी का टेस्ट करते हैं। ठीक है, 0 to 100 की बात करते हैं। स्क्रीन देखो, 0 पे गाड़ी है, 1 2 3। मैंने गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में अभी डाला हुआ है, तो जो किक वहाँ पे आप देखोगे गाड़ी की, तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे गाड़ी हमारी 100 प्लस जा चुकी है, ऑलमोस्ट 120। और अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो मैं अगर यहीं पे गाड़ी को रोकना चाहूँगा ना, तो गाड़ी बिल्कुल यहीं पे ही रुक जाएगी। ये है जो काइलाक स्कोडा जिस पे काम कर रही है भाई। स्लाविया उठा लो, पोशाक उठा लो, इन गाड़ियों में जो फीचर्स आते हैं ना, वो और किसी गाड़ी में आते ही नहीं है और ना ही आ सकते हैं। ये है इसकी यूएसपी गाड़ी। करते हैं गाड़ी की पूरे टर्निंग रेडियस की, एक पूरा हम यू टर्न भी मारेंगे, नीचे उतर के आराम से दिखाएंगे कि गाड़ी की अभी क्या पूरा सिस्टम है। लेट्स गो इन दैट वे एंड हियर वी गो।
लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें पूरा एलईडी सेटअप मिल रहा है। अगर इसके आप ग्रिल देखोगे और फ्रंट से पूरा अगर लुक देखोगे, कहीं ना कहीं आपको रिजेंबल करेगी ये गाड़ी कि यार आप कुशाक देख रहे हो, और ये प्रॉपर एक एसयूवी साइज की हमें गाड़ी लगती है। इसके अलावा अगर साइड में अगर आप आओगे तो इसमें C8 के टायर्स कंपनी ऑफर कर रही है, जिसमें हमें मिल रहे हैं 205/55 R17 इंच के टायर्स विद डायमंड कट अलॉय व्हील्स। साइड में हमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है, इस तरह के कुछ इसमें कीज गाड़ी में मिल रही है, अगर आप देख पाओगे फ्रंट एंड बैक। बूट इसमें यहीं से ओपन हो जाएगा, रिक्वेस्ट सेंसर गाड़ी में यहीं से दिया गया है। ORVM आप टर्न इंडिकेटर ORVM पे ही दिया गया है, अगर आप वो देख पा रहे हो। साइड में अगर हम आते हैं, ऊपर की साइड रूफ रेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप पूरा रिलाई कर पाओगे इस गाड़ी पे। शार्पी 99 पे दिया गया है। रियर डिफ्यूजर कुछ इस तरह का गाड़ी में आपको दिखेगा। रियर वाइपर यहाँ पे है, स्कोडा की पैचिंग। रियर टेल लाइट्स ये आपको हैलोजन में मिलेगी। और अगर बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो क्या मैसिव इसमें बूट स्पेस है यार। मतलब सेगमेंट में, अगर इस सेगमेंट में आप देखोगे जिसमें वेन्यू आती है, ब्रेजा आती है, तो इस सेगमेंट के आपसे बहुत अच्छा इसमें बूट स्पेस दिया गया है। अगर इसको हम लॉक करें जो कि हुआ नहीं है, साइड में आके देखते हैं कि और इसमें गाड़ी में क्या क्या चेंजेस चेंज होंगे। पाओगे कितना मैसिव इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी में दिया गया है। प्रॉपर एसयूवी वाली फील आपको आएगी। अंदर इसमें साउंड बाहर इंजन की बहुत मिनिमम आती है, ना के बराबर ही आती है कि पता नहीं लगता गाड़ी चल रही है उसमें। Okay, let's check it out one by one, what it is there in this car and what not, and then try out everything in that. इसको हेलो हेलो गाड़ी में रिवर्स कैमरा किस तरह का मिल रहा है, तो हमने आर पे इसको शिफ्ट कर लिया है। इस तरह का कुछ में रिवर्स कैमरा है, पूरी स्क्रीन पे नहीं आता है, ये थोड़ा छोटा लगेगा, बट वो काम काफ़ी अच्छे से करता है, जो आपको बढ़िया भी लगेगा कि हाँ यार कुछ तो स्कोडा इन चीज़ों में कर रही है जो और गाड़ियों में थोड़ा लैकिंग है। इस मॉडल के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर इसमें 360 डिग्री कैमरा होता तो शायद और ज़्यादा अच्छा लगता, जो कि नहीं है, बट फिर भी डिसेंट इनफ है कि आप आराम से गाड़ी को 4 सेंसर आते हैं रिवर्स के, आराम से असिस्ट करेगा वो कि कैसे वो चीज़ें चल रही हैं कैसे नहीं चल रही हैं। लुक्स इट इज़ सेफ टू मूव, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो स्कोडा वो भी आपको बताती है पूरी। तो ये कुछ क्लेवर फीचर्स हैं जो स्कोडा देती है। इसके अलावा गाड़ी में हमारा ड्राइव मोड भी अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 2 हैं। इसको जब मैं स्पोर्ट्स मोड पे डालूंगा तो मैं पैडल शिफ्टर से इसको बहुत ये अग्रेसिव पंच गाड़ी देती है और बढ़िया भागती है यार। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर कि इसमें और क्या क्या फीचर्स आते हैं। फ़ोन यहीं से ऑपरेट कर सकते हो, एलेक्सा कंपेटेबिलिटी पूरी इस गाड़ी में मिलती है, ठीक है, वाईफाई अनेबिलिटी वगैरह मिल रही है। इसके अलावा जब देखोगे तो आप एक स्कोडा का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर करोगे तो आपको कुछ एड ऑन फीचर्स भी यहाँ पे स्कोडा की साइड से देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम्स वगैरह, नोटिफिकेशंस, कोई कार, मीडिया, ऐप्स यहीं से सारा ऑपरेट हो जाएगा। ब्लूटूथ, ऑडियो, वायरलेस सारा सिस्टम मिलता है इसमें। ऐप मैनेजमेंट यहीं से कर सकते हो, वाईफाई से कनेक्ट भी कर सकते हो। नोटिफिकेशंस आप यहाँ पे देख पाओगे। इफ एनी व्हेन यू कनेक्ट योर फोन यू कैन सी दैट। यू कैन टर्न ऑफ द स्क्रीन एज वेल, बिकॉज हाईवेज पे नाइट में जब काफ़ी और गाड़ी चलाते हैं काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होता है इस साइड से, तो यू कैन टर्न ऑफ द स्क्रीन एज वेल। ऑडियो आप कंट्रोल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो फोन्स। लाइट्स वाइट्स भी आप इसमें देख सकते हो, बिकॉज ये टॉप ऑफ द लाइन है। डे टाइम में आपको एलईडी लाइट्स यहाँ पे नहीं दिख रही होंगी, बट एलईडी लाइट्स भी अंदर काफ़ी अच्छी लगती हैं। एम्बिएंट लाइट, मॉन्ट अगर आप यहाँ देखोगे, कमिंग होम, लिविंग होम, वो सारे आप कस्टमाइज यहाँ पे कर पाओगे। ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल वो भी आप कर पाओगे रे इंडिपेंडेंसी के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम बात करें अब गाड़ी के मेन क्लस्टर की, इस क्लस्टर में आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह, और क्या फीचर है, बटन ये हम ओपन करते हैं यहाँ से। अच्छा नहीं लगता ना, डिस्प्ले वगैरह चेंज कर सकते हो, आरपीएम की, अगर थोड़ा स्पोर्ट्स मोड चाहिए, अगर आपको मेन इस तरह से, अगर कुछ आपको सिंगल वे में देखना है कि कितनी स्पीड है गाड़ी की, उस तरह से भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में बहुत बेहतरीन बना रही है। इसके अलावा जो स्कोडा की सर्विसिंग है वो 15,000 किलोमीटर पे होती है, जो कि 7-8 हज़ार रुपये में ये पड़ती है। एक्सटेंड आप इसकी वारंटी भी करा सकते हो, स्टैंडर्ड 3 साल 1 लाख किलोमीटर की मिलती है। उसको आप एक्सटेंड कराओगे तो 5 साल 1.5 लाख किलोमीटर तक करा सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उसके।
20 से 25 हज़ार रुपये वो आपको कंपनी को एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, बट उसमें सब कुछ कवर करके आपका कंपनी देती है। इसका जो ये DCT है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल इंजन है, क्योंकि आपका पेडल के हिसाब से गाड़ी पूरी मूव कर रही है। मेरे को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारने पड़ रहे, ये गाड़ी लैग नहीं कर रही है। बिकॉज ये वीडियो हमने पूरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के ऊपर बनाई है कि कैसा, क्योंकि मैं इस गाड़ी को भी 50 से 100 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो कैसा ये फील करा रही है, कैसा नहीं करा रही है। इट इज़ वेरी अमेजिंग। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एवरेज स्पीड अभी हमें दिखा रहा है कुछ 70-80 की, वो हमने जो चलाई थी पूरी वो वाली चीज़ें। एंड 0 to 100 हमने इस गाड़ी का आपको करके दिखाया है, वो भी काफ़ी बेहतरीन हुआ है, ब्रेकिंग टेस्ट वगैरह। एंड इसका भी बेस मॉडल अगर आप लेने जाओगे उसके भी ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके। उसका वेटिंग पीरियड जा रहा है 3 से 4 महीने। टॉप ऑफ द लाइन अगर प्रेस्टीज आपको चाहिए तो आप कहीं ना कहीं विद इन वीक्स आप ले सकते हो, 2 से 3 वीक्स एजेंसीज बोल रही हैं। अब क्या होने वाला है मेजर चीज़ काइलाक में, कि काइलाक में CNG ऑफर करने वाली है कंपनी। जी हाँ, काइलाक में कंपनी CNG ऑफर करने वाली है, जो कि विद इन अ ईयर आपको रोड्स पे CNG में भी काइलाक देखने को मिलेगी, एंड देन वो अदर वेरिएंट्स में भी आएगा। थोड़ा सा टाइम है, कंपनी कभी आपने ऑफिशियल न्यूज़ वगैरह देख ली होंगी वो चीज़ें, तो दैट इज़ देयर। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम काफ़ी सारी चीज़ों पे बात कर चुके हैं। अगर आपको और कुछ जानना है तो यू कैन कमेंट बिलो एंड लेट अस नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू नो अब फॉर अस। मैं डीलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सारी आप रिव्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे कनेक्टेड, बाय। आज हम बैठे हुए हैं स्कोडा काइलाक के प्रेस्टीज टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में। बहुत बेहतरीन मॉडल है। अब इसमें जो मेजर चेंज होने वाला है वो ये होने वाला है कि इस मॉडल में CNG भी कंपनी ऑफर करने वाली है। विद इन अ ईयर आपको रोड्स पे ये गाड़ी CNG में भी दिखेगी। बट जब मैं ये अभी AMT गाड़ी चला रहा हूँ, इसमें स्पोर्ट्स मोड डाल के जब मैं इस गाड़ी को टॉप में लेता हूँ तो पैडल के हिसाब से गाड़ी जो चल रही है, कोई लैग नहीं है, कोई कमी नहीं है। फिट एंड फिनिश पूरा स्कोडा ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया है, बहुत बढ़िया मटेरियल यूज़ किया है। तो यू कैन डेफिनेटली चूज स्कोडा काइलाक ओवर ब्रेजा और मारुति कार्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये गाड़ी आपको एक प्रीमियम फील कराएगी यार। लुक एट द स्टीयरिंग व्हील, लुक एट द लेदराइट क्वालिटी दिस कार हैज़। स्टे ट्यून्ड गाइस, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, कमेंट बिलो।